नमस्कार साथियों। स्कॉलरशिप फार्म के संबंध में सूचना है। फार्म जमा होना शुरू हो चुका है। तो आप सभी छात्राओं के लिए एक आवश्यक सूचना है कि सबसे पहले फार्म किसका जमा होना शुरू होगा इस बार, क्योंकि इस बार शासन द्वारा बहुत बदलाव किए गए हैं, इसलिए हमें शिफ्ट वाइज फार्म जमा करना पड़ेगा। मतलब कुछ दिन ओबीसी और अल्पसंख्यक का, कुछ दिन क्योंकि जर्नल और एससी एसटी का बायोमेट्रिक होना है। शासन से जो आदेश आया है उसको हमें फॉलो करना है, इसलिए बायोमेट्रिक होगा। उसके लिए हमें आपको हम सूचना करेंगे जब जर्नल का जमा होगा। तो सोमवार से मतलब 18/11/2024 से जो है ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राओं की स्कॉलरशिप फार्म जमा होंगे। वो चाहे पीजी के हों, चाहे यूजी के, चाहे बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी एमकॉम के छात्राओं के लिए ये सूचना है। ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए सूचना है। और फर्स्ट ईयर के छात्राओं के लिए जो ये पहले बता दूं कि जो प्रथम वर्ष के छात्राएं हैं वो नामांकन संख्या मतलब इनरोलमेंट नंबर की जगह पर AP 4705 भरें सभी कक्षाओं के, चाहे वो बीए के हों, चाहे बीएससी के, चाहे बीकॉम के, चाहे एमए के, चाहे बीए एलएलबी के। लेकिन अगर एमए में एक चीज़ ध्यान देने की बात है, एमए फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं वो AP 4705 वही बच्चे भरेंगे जो अदर महाविद्यालय से पास होकर आए हैं, मतलब कि अदर यूनिवर्सिटी से। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज से, चाहे CMPA, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ADC, आर कन्या डिग्री कॉलेज, जगत तारण डिग्री कॉलेज के छात्राएँ हैं अगर, तो जितने भी SS खन्ना या कहीं के भी, अगर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं यूजी में और वो अभी भी इसी सत्र में पास होकर आए हैं और उनका कोई और डिग्री नहीं लिए हैं यूजी पास करने के बाद, तो जो है माइग्रेशन ना निकलवाए हो, तो वो जो है अपना पुराना ही इनरोलमेंट नंबर भरेंगे। और वो छात्र जो पास होने के बाद कोई और डिग्री लेने चले गए थे, फिर बाद में कोई बच्चा जैसे बीएड करके आया है, तो वो सब AP 4705 भरेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए आप लोग काउंटर पर फार्म फाइनल सबमिट करने से पहले जांच जरूर करा लेना। ठीक है। और एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, आप लोग ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे गलत भर देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है एफिलेटेड एजेंसी, आपका यूनिट जो है आपका ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, संस्था का नाम ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ही रहेगा, तो ध्यान दें। और एक चीज़ और ध्यान देना है, BSc BA बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं और BA LLB और MA के छात्राएँ जो हैं वो विशेष ध्यान दें कि कई गलतियां कर रहे हैं। जैसे BSc वाले सेल्फ फाइनेंस भरेंगे, जहां वो आप आता है ना कि आप नियमित हैं या रेगुलर, नियमित या सेल्फ फाइनेंस फार्म भरते समय वो मांग रहा है, साइबर कैफे वालों को मालूम नहीं है। तो हमारे यहाँ मात्र BSc और MA और BA LLB वाले ही सेल्फ फाइनेंस भरेंगे, स्ववित्त पोषी। ठीक है। और जो बीकॉम और BA वाले हैं वो जो है नियमित भरेंगे अपने फार्म पर। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान देना है। तो आप सभी को और बता दें कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। आप जब फार्म तो आप सबमिट करने से पहले आप याद रखें, काउंटर पे एक बार जांच कराएं। साइबर कैफ़े वाले से बोले कि मुझे जांच वाला दें। तो आप सब जब काउंटर पर अब जो फार्म सबमिट कर चुके हैं, जो फाइनल निकाल चुके हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप हार्ड कॉपी जो फाइनल सबमिट की 2 प्रति लेकर आइएगा काउंटर पर, 2 प्रति। ठीक है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर वालों के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, जाति कास्ट मतलब आय, मतलब इनकम की मतलब आय, हिंदी में आय और इंग्लिश में इनकम सर्टिफिकेट, जाति का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और नेट कॉपी, सबकी नेट कॉपी जिसे निर्गत प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, और फीस रसीद की फ़ोटोकॉपी जो आप एडमिशन लिए हैं, परिचय पत्र जो लिखा है, आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी, परिचय पत्र का मतलब आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा कर ही आएँ। और साथ ही साथ कैप्चर फार्म एक कॉलेज की वेबसाइट पर भी अपलोड है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी है कैप्चर फार्म, उसको भी भर कर लेकर आएँ साथ में। गलत ना भरें, जो भी नहीं समझ में आए वो हमसे पूछ लें फिर भरें। ठीक है।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगाएंगे। और जिनका गैप ईयर है, जो इंटर के बाद 1 साल 2 साल जिनका गैप है, वो एफिडेविट देंगे हमें, एफिडेविट हलफनामा, ठीक है, एफिडेविट देंगे। एफिडेविट के बिना नहीं जमा होगा, ये विशेष ध्यान दें आप लोग। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अल्पसंख्यक और ओबीसी वाले मंडे से अपना फार्म जमा करना शुरू कर दें काउंटर नंबर 9 पर, ठीक है। और जनरल और SC ST वाले परेशान ना हो, आपका भी फार्म जमा होगा, आपके लिए भी नोटिस जारी कर दी गई है। 10 दिन इनका जमा कर लेते हैं, 12 दिन, उसके बाद 1 तारीख से 1 दिसंबर से आपका फार्म ज़रूर जमा करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका जो है बायोमेट्रिक होना है। तो बायोमेट्रिक कराने के लिए मुझे आपको कंप्यूटर पर अंगूठा लगेगा, इसलिए पहले इनका जमा करके भीड़ हटा दें, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, बायोमेट्रिक कराने में टाइम लगेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या लगना है, क्या क्या है, ठीक है। तो आप सभी, हमें लगता है कि सभी चीज़ें आपको विशेष पता चल गई है। बाकी जो भी परेशानियां होंगी आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है साथियों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर लगा कर आएँ और काउंटर पर जमा करें लाइन से। और एक फार्म कॉलेज से मिलेगा, विशेष ध्यान दें। कॉलेज के काउंटर से जो फार्म मिलेगा उस पर आपको अपने टीचर, क्लास टीचर से साइन कराना अनिवार्य है। जो जो सब्जेक्ट आप लिए हैं उन टीचर के पास जाकर आपको साइन कराना ही होगा, ठीक है, 75% अटेंडेंस के लिए, ताकि सारे टीचर के पास आप जाएंगे। वो फार्म जो कॉलेज से मिलेगा काउंटर से, आप हमसे फार्म प्राप्त करेंगे। उस फार्म पर जो है दिया गया है और उस पर आप टीचर से सिग्नेचर कराएंगे, उसके बाद ही जमा होगा, ठीक है। वो फार्म लेना अनिवार्य है सबको। और उस पर सारे जो जो आप सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के एक एक टीचर से, आप 3 सब्जेक्ट हैं BA में, तो 3 सब्जेक्ट के टीचर से साइन कराना है। BSc में भी यही है, जो सब्जेक्ट आप लिए हैं उन सब्जेक्ट के टीचर से सिग्नेचर कराकर ही फार्म जमा करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये सारी जानकारियाँ आपको बता दिया हूँ और हमें लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से फार्म भर लेंगे और लाइन से ही आएंगे काउंटर पर, हुड़दंग नहीं करेंगे, किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे शांति व्यवस्था के साथ। मैं आपका फार्म एकदम, कोई गलत, आप जल्दीबाजी में रहेंगे, फार्म गलत हो जाएगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आप बड़े ही शालीनता, बड़े ही शांति स्वभाव से जमा करिएगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे काउंटर बैठकर, ठीक साथियों। तो हमें आशा है और उम्मीद है कि आप फार्म गलत नहीं भरेंगे। और साइबर कैफ़े भरते वक्त तो उससे जो है जांच पहले करा लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करें, क्योंकि कुछ साइबर कैफ़े वालों को ज्ञान नहीं है और सही नहीं भर पा रहे हैं, गलत भर दे रहे हैं। मैंने देखा बहुत बच्चे BA वालों में सेल्फ फाइनेंस कर देते हैं, BCom में सेल्फ फाइनेंस कर देते हैं, जो कि BA और BCom वाले नियमित होंगे। और MA और MCom, BLLB और BSc इनके लिए सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है साथियों। तो आप सभी ये विशेष ध्यान दें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।